हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर है हमारा। और ये जो एक्सरसाइज है 5.2 ये डिफरेंशिएशन का बेस है। अगर आपको डिफरेंशिएशन सीखना है तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 5.2 आनी चाहिए। फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के याद होने चाहिए, फार्मूले याद होंगे और बेसिक जो है वो एक्सरसाइज 5.2 है। 5.2 अगर आपको समझ में आ गया तो डिफरेंशिएशन आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, बहुत ही ईजी लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में सबसे पहले क्वेश्चन है कि dy/dx फाइंड करना है, मतलब आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। y कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो ये बेसिक है, बेसिक समझने की कोशिश करना आप। देखो सबसे पहले तो dy/dx फाइंड करना है, तो dy/dx इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ध्यान रखेंगे जो y है y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx। y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx, याद रखेंगे आप, इजिकल टू। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x तो हमें पता है। अगर हमारे पास साइन x का डिफरेंशिएशन करने के लिए आए तो हमें सीधा पता है कि साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x कितना होता है? डायरेक्ट कॉस x होता है। बट ये साइन x ना होके साइन x² + 5 है। देखो फंक्शन जो है वो सिंपल x ना होके x² + 5 है और यही इसका बेसिक है। आप क्या करेंगे, देखो फार्मूला साइन x का होता है, तो हम क्या करेंगे इस पूरे फंक्शन को x लेट कर लेंगे। हम सोचेंगे कि भाई ये पूरा क्या है, x ही है। तो अगर साइन x है तो साइन x का कितना होगा? cos x। फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है? cos x। तो साइन x का हम पूरे को x मान के चल रहे हैं, तो साइन x का कितना हो गया? cos x। x के प्लेस पे भले ही x² + 5 है, हमने इस पूरे को x लेट कर लिया, तो साइन x का कितना होगा? cos x। अब इसमें एक चीज़ आपको सीखनी है, जिसको भी हम x लेट करेंगे, जिसको भी हम x सोचेंगे उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना है। बस यही इसमें लॉजिक है। जिसको भी हम लेट करेंगे x, क्योंकि फार्मूला साइन x का होता है cos x, साइन x² + 5 का नहीं होता। तो हमने x² + 5 को x लेट कर दिया, तो साइन x का हो गया cos x। अब इसको x लेट किया था, जिसको x लेट किया उसका दोबारा करना है। बस यही इसमें लॉजिक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, cos x² + 5 और डिफरेंशिएशन ऑफ x² होता है 2x। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का क्या होता है? n बाहर आ जाता है, पावर 1 कम हो जाती है, तो 2 बाहर हो गया, पावर 1 कम, और कांस्टेंट है 5 को हो जाएगा 0। आपको फार्मूले याद होने चाहिए कि x² का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो x की पावर n से करते हैं, n बाहर आ जाता है, पावर 1 कम हो जाती है, तो x² का हो गया 2x और 5 कांस्टेंट था तो उसका सिंपल क्या हो गया? 0। तो हमारा जो आंसर आ गया, जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x cos x² + 5, तो ये हमारा आंसर है। तो बस इसमें यही ध्यान रखना है कि फार्मूले सब वही लगाने हैं। तो जैसे ही साइन x का कर देंगे cos x, और जिसको भी आप x लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन दोबारा कर दीजिए, बस और कुछ भी नहीं है। और अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको आगे एक्सरसाइज बहुत ही ईजी लगेंगी। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखो y = है cos sin x, y = कितना गिवन है? cos sin x। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का हमें पता ही है dy/dx होता है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे cos x का। देखो cos डायरेक्ट कर रहे हैं, cos, अब cos sin x का तो होता नहीं, बट cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस के sin x। ये फार्मूला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है? माइनस के sin x। तो cos हम इस पूरे को x लेट कर लेंगे, तो cos x का हो गया माइनस के sin x। भले ही x के प्लेस पे कितना है? sin x है, कोई दिक्कत नहीं है, तो cos x का कितना हो गया? माइनस के
साइन एक्स। अब जिसे एक्स लेट किया उसका दोबारा कर दो। हमने लेट किसे किया? साइन एक्स को, तो साइन एक्स का दोबारा कर देंगे। कॉस एक्स का हो गया माइनस के साइन एक्स, जिसे एक्स लेट किया उसका दोबारा कर देंगे, तो माइनस के साइन एक्स। और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आपको पता ही है, कॉस एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। तो बस यही हमारा आंसर है, माइनस के, चाहे तो आप कॉस एक्स को पहले लिख सकते हैं, कॉस एक्स और साइन एक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से करने हैं, जिसको भी आप फंक्शन को लेट करेंगे एक्स, उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। y इज इक्वल टू दे रखा है साइन ए एक्स प्लस बी, तो सब पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स। अब डिफरेंशिएशन करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी का। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे तो इस तरीका दिखा सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स का तो हमारे पास होता है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कितना होता है? कॉस एक्स होता है। साइन का कितना होता है? कॉस एक्स। बट ये साइन एक्स ना होके साइन एक्स प्लस बी है, तो हम इसको एक्स लेट कर लेंगे। तो जैसे हम इस पूरे को एक्स लेट करेंगे तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। तो कॉस ए एक्स प्लस बी, और जिसको लेट किया उसका दोबारा कर देंगे, ए एक्स प्लस बी का दोबारा हो जाएगा। जिसको लेट करेंगे उसका दोबारा करना है, ध्यान रखना है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स, ए कांस्टेंट है और फंक्शन के साथ है, तो ए को कर देंगे बाहर, एक्स का हो जाएगा 1। जब भी कांस्टेंट फंक्शन के साथ आता है तो आपको इस तरीके ध्यान रखना है, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और डिफरेंशिएशन हो जाता है फंक्शन का। और जब फंक्शन अकेला, कांस्टेंट अकेला आता है, फंक्शन के साथ नहीं आता, तो उसका डिफरेंशिएशन आपको करना होता है। देखो, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन के साथ आया तो हमने कांस्टेंट को बाहर कर दिया, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे कांस्टेंट अकेला था तो उसका करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ए कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, फार्मूला ध्यान रखेंगे। एक्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1, और कांस्टेंट का 0, तो डिफरेंशिएशन ऑफ बी तो 0 हो जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स हो जाएगा 1, और ए की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही बचेगा। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। तो कॉस ए एक्स प्लस बी और एक्स का हो गया 1, तो ए की 1 से मल्टीप्लाई ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0, तो यही बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, y इज इक्वल टू दिया हुआ sec 10 रूट एक्स। तो पहले तो वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स। अब sec x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, फार्मूला याद होना चाहिए कि sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec x tan x। अब sec x तो है नहीं हमारे, sec 10 रूट एक्स है, तो इसको पूरे को x लेट कर लेंगे, sec, और ये पूरा क्या हो जाएगा? लेट कर लेंगे इसको x, तो sec 10x। तो इसको जब हम x लेट करेंगे तो x की जगह sec x tan x हो जाएगा। तो sec x के प्लेस पे जो भी है tan रूट x, sec x और tan x के प्लेस tan s ही, और x के प्लेस पे कितना है? tan रूट x। तो हमने क्या किया, देखो sec x का फार्मूला होता है sec x tan x, तो हम x, इस पूरे को x लेट कर दिया, तो sec x और tan x के प्लेस पे ये है। अब जिसको लेट किया उसका दोबारा tan अंडर x का दोबारा करेंगे, तो फिर वही देखो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू sec tan अंडर x tan अंडर x, और डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। अगर हम कहें कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता है, इसका फार्मूला होता है sec स्क्वायर x, फार्मूले याद होने चाहिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। tan x का कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x, बट यहाँ तो tan x का होता है और यहाँ tan रूट x है, तो रूट x का दोबारा करेंगे,
बस ये ध्यान रखना है, जिसको भी एक्स लेट कर रहे हैं उसका दोबारा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10 रूट एक्स का नहीं होता। तो हमने रूट एक्स को एक्स मान लिया, तो 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और जिसको लेट किया उसका दोबारा कर दिया बस। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक 10 अंडर रूट एक्स 10 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स, इसका ध्यान रखना है आपको, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, ये ध्यान रखेंगे। निकालना चाह रहे तो आप निकाल भी सकते हैं। अगर आप इसका निकालना चाहते हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो हम एक्स की पावर हाफ कर लेंगे इसे, और एक्स की पावर एन का लगा देंगे 1 अपॉन 2 एक्स की पावर एन माइनस 1। एक्स की पावर एन का फार्मूला होता है ना हमारे पास कि एन बाहर आ जाता है, पावर एक कम हो जाती है, तो हमने वही किया 1 अपॉन 2 पावर एक कम, तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन 2 एक्स की पावर माइनस हाफ, और नीचे कितनी हो जाएगी 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ, और एक्स की पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो इतना बड़ा नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ध्यान रखना है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो बस यही हमारा आंसर है। अगर आप रूट एक्स का निकालना चाह रहे हैं तो रूट एक्स को कर देंगे एक्स की पावर हाफ, और एक्स की पावर एन का लगा देंगे, एन बाहर पावर एक कम, तो 1 अपॉन 2 पावर एक कम करेंगे तो माइनस हाफ होगा, नीचे आके प्लस हो जाएगा, और रूट हाफ का मतलब होता है अंडर रूट। या आप डायरेक्ट भी ध्यान सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स डायरेक्ट 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहे हैं हम इसको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू दिया हुआ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो जब भी हमें डिवाइड में दिया हो तो ध्यान रखना आप इसके अंदर हमारा जो डिवीजन वाला फार्मूला लगेगा। अगर हमारे पास इस तरीके से दिया हो कि दो फंक्शन आपस में डिवाइड कर रहे हो, तो फार्मूला होता है, देखो, नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले को ऐसे रखना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ करना है फर्स्ट, फिर माइनस फर्स्ट ऐसे रखना है, और डिफ्रेंशिएशन करना है आपको सेकंड का। ये फार्मूला ध्यान रखना है। जब भी आपके पास दो फंक्शन डिवाइड में हो तो नीचे वाले का डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही, डिफ्रेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर ऐसे ही, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये डिवाइड रूल है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि दो फंक्शन डिवाइड कर रहे थे तो ये लगाना है फार्मूला। तो पहले तो लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का आपको पता ही है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लगा देंगे फार्मूला, तो हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर होता है। फिर नीचे वाला फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही, cos सी एक्स प्लस डी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। देखो नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऐसे ही, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बस मतलब आपका नोमिनेटर आ जाएगा, फिर माइनस नोमिनेटर को ऐसे रखना है साइन ए एक्स प्लस बी, और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे किसका, जो हमारे पास कितना बचा हुआ डिनोमिनेटर, cos सी एक्स प्लस डी का। हमारा डिवाइड रूल लग गया कि डिवाइड दिया हुआ, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो देखो cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर फार्मूला के अकॉर्डिंग, फिर cos सी एक्स प्लस डी ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी ऐसी, डिफरेंशिएशन ऑफ cos सी एक्स प्लस डी। बस अब आपको फार्मूले याद होने चाहिए। तो देखो cos सी एक्स प्लस डी ऐसे ही, साइन एक्स का हो जाएगा, इस पूरे को हम एक्स लेट कर लेंगे, तो साइन एक्स का हो जाएगा cos एक्स, cos ए एक्स प्लस बी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया cos एक्स प्लस बी। अब जिसको हमने एक्स लेट किया, क्योंकि साइन एक्स का होता है एक्स प्लस बी का नहीं, इसका दोबारा करेंगे, तो जैसे इसका दोबारा करेंगे तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो ए बचेगा, और बी का 0, तो खाली कितना आ जाएगा यहाँ पे ए। आप अलग से करके दे सकते हैं। जैसे ही हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, ए बाहर आ जाएगा x, और प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ कितना b, तो x का तो 1 हो जाएगा, तो a की 1 में मल्टीप्लाई a, और इसका 0, तो a ही बचेगा। आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, a कांस्टेंट है बाहर, x का 1 और b का 0, ऐसे ही माइनस साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे ही, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन x,
कॉस एक्स का कितना होता है माइनस के साइन एक्स, तो जैसे ही हम माइनस साइन एक्स आ जाएगा तो ये वाला माइनस की जगह जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कॉस का साइन सी एक्स प्लस डी। कॉस एक्स, इसको एक्स लेट कर लिया तो कॉस एक्स का हो गया माइनस के साइन सी एक्स प्लस डी, माइनस 12 के प्लस हो गया। सी एक्स प्लस डी का दोबारा करेंगे तो सी का तो कांस्टेंट है एक्स का 1, तो सी बचेगा और डी का 0, तो खाली सी आ जाएगा। और नीचे हमारा चली रहा है कितना कॉस, क्योंकि स्क्वायर है तो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो इस तरीके से इसको करना है, बस ये सिंपल हमारा आंसर आ गया। आप इसको थोड़ा चेंज करके लिखना चाह रहे हैं तो ए को बाहर लिख दीजिए, ए कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस ए एक्स प्लस बी, ये बाहर आ गया मल्टीप्लाई में था, ऐसी सी बाहर आ जाएगा प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन चली रहा है कितना कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो बस यही हमारा आंसर है। तो जब भी आपके पास दो फंक्शन डिवाइड में हो तो ध्यान रखना डिवाइड रूल लगेगा उसमें, और जिसको हम लेट कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू दिया है कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स 5। ये दो जो फंक्शन है ये इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। जब भी हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हों कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड का करना है दो फंक्शन, तो फर्स्ट ऐसे रखना है डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, फिर प्लस सेकेंड ऐसे रखना है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये फार्मूला है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये फर्स्ट है पूरा फंक्शन और ये सेकेंड है, तो y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो फर्स्ट, अब मैं डायरेक्ट करूँगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या सेकेंड साइन स्क्वायर एक्स 5, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कॉस एक्स क्यूब। फर्स्ट को ऐसे रखा सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड को ऐसे रखा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब देखो कॉस एक्स क्यूब, अब साइन स्क्वायर का तो हमारे पास नहीं होता, बट हाँ एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर एन का होता है, एन बाहर आ जाता है पावर एक कम हो जाती है, तो हमने इस साइन को क्या लेट कर लिया एक्स लेट कर लिया, तो एक्स स्क्वायर तो 2 बाहर आ जाएगा, देखो पावर बाहर हो जाती है, पावर कहाँ जाती है बाहर, और एक पावर कम हो जाती है, तो ये बचेगा साइन एक्स 5। 2 था ना हमारे पास, एक्स की पावर एन का क्या होता है एन बाहर जाता है पावर एक कम, तो साइन स्क्वायर, तो मैंने इसको एक्स लेट कर लिया, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 बाहर और एक पावर कम होगी साइन एक्स की पावर 5, और जिसे लेट किया हमने साइन को लेट किया था साइन एक्स की पावर 5 का दोबारा करेंगे, बस जिसको लेट करना उसको दोबारा करना है। ऐसे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ऐसे ही, और कॉस एक्स का हमारे पास होता है माइनस के साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, और एक्स के प्लेस पे है एक्स क्यूब, तो कॉस एक्स मैंने इसको एक्स लेट कर लिया, तो कॉस एक्स का हो गया माइनस के साइन एक्स, जिसे लेट किया एक्स क्यूब का दोबारा करेंगे, बस ये में ध्यान रखना है। तो देखिए कितना हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5, अब देखो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, अब इसको एक्स लेट किया इसका दोबारा, तो जिसको हम लेट कर रहे हैं उसका दोबारा करना है। देखो कॉस एक्स क्यूब ऐसे ही 2 साइन एक्स की पावर 5 ऐसे ही, साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स, और जिसको एक्स लेट किया उसका दोबारा, और ये वाला जो माइनस था कॉस एक्स का आया था हमारे पास, ये माइनस बाहर आके इसको माइनस कर देगा, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना माइनस साइन स्क्वायर एक्स 5 और साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स की पावर एन का होता है ना, एक्स की पावर एन का क्या होता है फार्मूला एन बाहर आ जाता है पावर एक कम, तो ऐसे ही एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3 बाहर एक्स स्क्वायर। अब देखिए आंसर आने वाला है कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 का
5x⁴, x⁴ वाला लग जाएगा, और माइनस ये सारे चल रहे हैं तो पहले मैं 3x² लिख रहा हूँ, फिर sin² x⁵ लिख रहा हूँ। पहले मैंने इसको लिखा, फिर इसको लिखा और लास्ट में इसको लिख दिया sin x³। तो आप इसको सही भी कर सकते हैं, 2 को आप बाहर लिख सकते हैं। आपने 2 बाहर लिख दिया, अंदर आ गया cos x³ sin x⁵ cos x⁵, और ये 5 भी चल रहा था, और 5 और 2 10 हो जाएगा डायरेक्ट। ये 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10, और x⁴ भी चल रहा है, तो x⁴ को आप यहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस 3x² sin² x⁵ और sin x³, बस इतना छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।